नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे। आज अपने वीडियो का टॉपिक है गॉड्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवता से तात्पर्य हमारा है माता पिता से, क्योंकि पृथ्वी को यदि हमें स्वर्ग बनाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले देव हैं हमारे माता और पिता, जिनकी हमें सेवा करना चाहिए। तो युवा वर्ग के लिए संदेश लेकर के आया हूँ, मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सभी के लिए, क्योंकि थोड़ा ये टॉपिक एक भावुकता का टॉपिक भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, और थोड़ा सा कहीं कहीं जो आप लोग गलतियाँ करते हैं तो थोड़ा आपको बुरा भी लग सकता है, क्योंकि सोचना ये चाहिए। पहले एक नाटक आता था कि सास भी कभी बहू थी। बहू अगर ये सोचे कि आगे चल के मुझे भी सास बनना है, मैं भी सास बनूंगी, मैं भी सास होऊंगी, तो वो अपनी सास की हमेशा सेवा करेगी। प्रकृति का नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम, परावर्तन का नियम। कुएं में अगर कू करेंगे तो कू की आवाज़ ही आती है। अगर आपने अपने सास की सेवा की है तो आपकी बहू आपकी सेवा करेगी। माँ बाप की सेवा यदि आप करेंगे तो ध्यान रखना है कि एक दिन आप भी वृद्ध होंगे और आप भी उसी वृद्धावस्था में आकर के, माँ बाप जब बने, आप वृद्धावस्था में आकर के आपकी संतान आपकी सेवा करेगी। तो थोड़ा ध्यान से युवा वर्ग के लिए संदेश है कि ताकि वो माँ बाप की सेवा करें। क्यों करें, ये हमारा कर्तव्य भी है, और दूसरा कि वो आपके साथ भी करते हैं। आजकल युवा पीढ़ी के हालात ये हैं कि माता पिता की नसीहत बुरी लगती है, माता पिता की नसीहत बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत अच्छी लगती है। जब वो धन दौलत छोड़ते हो, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो आप लोग सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी बेटा बाहर से कमा कर के आता है, आप ध्यान से देखना कि आप जब कमा कर के लाएंगे तो पत्नी पूछती है कितना कमा के लाए। बेटा और बेटी कहते हैं कि पापा कुछ कमा के लाए हो तो हमें कपड़े खरीद देना, अब की बार आना तो हमारे लिए ये ले देना, वो ले देना, पापा मेला चलना। लेकिन माँ बाप जब भी आप घर आते हैं तो हमेशा ये पूछते हैं कि बेटा खाना सुबह से खाया कि नहीं, रास्ते में सोए थे या नहीं, चलो कुछ खा लेते हैं और आप आराम कर लो। ये माँ बाप कहते हैं। तो ध्यान रखना कि माता पिता जो भी करें सो पुत्र हितार्थ, और अन्य लोग तो हितु बन साधें अपना स्वार्थ। संसार में कोई भी हो, वो सिर्फ अपना हित, स्वार्थ पूरा करने के लिए आपसे मन प्रेम करते हैं। लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं, पिता ही संसार में एक ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी ऊंचा जाए। अगर वो अधिकारी है तो सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा अधिकारी बने। तो इसलिए माँ और बाप से ज़्यादा कोई नहीं सोचता। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटा सा लड़का था जो एक पेड़ के नीचे खेलता था। दोनों में मन प्रेम हो गया, दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, और जब वो 10-12 साल का हुआ तो एक दिन आकर के बड़ा दुखी हुआ। पेड़ के नीचे बैठ गया तो उस पेड़ ने पूछा कि मित्र दुखी क्यों हो? तो उसने कहा दुखी इसलिए है कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है और मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे फल तोड़ लो और बाज़ार में जा कर के बेच लेना और तुम्हारी पढ़ाई का पैसा हो जाएगा। तो उसने उनके फल तोड़ लिए और अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई जब उसकी पूरी हो गई तो उसकी अच्छी नौकरी लग गई। जब उसकी नौकरी लग गई उसके बाद फिर एक दिन वो आया, शादी हो चुकी थी, दुखी था मिलने के लिए, और पेड़ उसकी राह देख रहा था क्योंकि बहुत दिन से वो आया नहीं था। तो पेड़ ने उससे कहा कि मित्र क्या बात है, दुखी क्यों हो? तो उसने कहा कि परिवार चलाने के लिए पैसा कम पड़ रहा है। तो उसने कहा एक काम करो, मेरी टहनियों को काट लो और टहनियों को काट के लकड़ी बाज़ार में बेच लेना। तो वो उसकी लकड़ी काट कर के बाज़ार चला गया और बेच ली जा कर के उसका धंधा चलने लगा। अब वो बहुत दिनों तक आया नहीं, पेड़ उसे याद करता रहा। पेड़ के पास कुछ नहीं, सिर्फ तना रह गया था, सूखा तना, फिर भी वो उसकी मित्र की याद करता था। बहुत लंबे समय के बाद एक बुढ़ा व्यक्ति आया उस पेड़ के पास। तो उसने पहचाना नहीं पेड़ ने, लेकिन वो पेड़
के तने से लिपट करके रोने लगा। तो उस पेड़ ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मैं वही छोटा बालक हूँ जो आपकी गोद में खेलता था। ये सुनकर के पेड़ बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि वो मुझसे मिलने आया है, और उसके सूखे तनों में पुनः हरियाली आने लगी। तो उसने कहा कि मेरा बुढ़ापा है, अब मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा और परिवार में सुख नहीं है। तो उसने कहा, नहीं, अभी तने की लकड़ी बाकी है और इस तने को काट करके नीचे से ले जाइए आप, और इसे बेच करके आप अपने बुढ़ापे का कार्य कर सकते हैं। तो वो पेड़ कोई और नहीं है, वो पेड़ आप माँ बाप है, अपना सब कुछ देने के बाद, और वो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, आपकी उन्नति देखना चाहते हैं। हामिद नाम का एक लड़का था, उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। तो बच्चों को कैसा होना चाहिए ये भी समझ लीजिए आप, कि गांव के पास एक मेला लगता था। उसकी माँ बहुत गरीब थी, उसके पैरों में, हामिद के में, जूता या चप्पल भी नहीं थे। मोहल्ले के सभी लोग जा रहे थे मेला देखने के लिए, तो वो भी जिद कर रहा था। तो उसने, हामिद की माँ ने उसे 3 पैसे दिए। वो भी जो है मेला देखने के लिए गया। सभी उसके साथ के लड़कों ने, किसी ने मूर्तियाँ खरीदी, किसी ने जलेबी खाई, किसी ने मूंगफली खाई। हामिद पूरे मेले में घूमता रहा। घूमते घूमते उसने देखा कि एक छमीटा जो है लोहे की दुकान पे बिक रहा है। तो उसे अपनी माँ की याद आई और उसने माँ के लिए छमीटा खरीद लिया 3 पैसे का, और छमीटा खरीद के वो वापस आया। तो उसकी 3 किलोमीटर दूर था मेला घर से, और वो पैदल वापस आया। यद्यपि उसकी उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। उसकी माँ ने देखा तो उसने कहा कि माँ, मेले में मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैंने आपके लिए चमीटा खरीदा, आपके हाथ जल जाते थे रोटी करने में। तो मैं ये सोचता हूँ कि समाज के हर बच्चे को हमें होना चाहिए। अगला उदाहरण देखिए, श्रवण कुमार की पूजा आज हम लोग रक्षाबंधन के दिन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसने अपने माँ बाप की सेवा की, अपना पूरा जीवन लगा दिया माँ बाप की सेवा करने के लिए। आज पूरा विश्व गांधी जी के शांति मार्ग का अनुसरण करता है। तो गांधी जी को एक देवता की तरह पूरा विश्व पूजता है। भारत में उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्यों? श्रावण मास में उनकी माँ चातुर्मास जो होता है उसमें वो व्रत रखती थी। सावन भादों, ये बरसात के जो महीने होते हैं, तो 4 महीने वो व्रत रखती थी, और जब तक सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हो जाते तब तक वो सूर्य पर जल चढ़ा करके तब पानी पीती थी। तो बरसात के दिनों में, पहले बरसात बहुत होती थी, कई कई दिनों तक सूर्य नहीं निकलता था, तो गांधी जी छत पर बैठे रहते, और जब भी सूर्य निकलता वो आवाज़ देते, माँ सूर्य निकल आया। माँ उनकी दौड़ करके जल लेकर के आती, तब तक पता लगता था कि सूर्य छिप चुका है। तो वो छत पर बैठे रहते थे। वो माँ जब भोजन कर लेती थी तभी भोजन करते थे। तो आज माँ बाप की सेवा के कारण ही वो इतने महान बने, राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और पूरा विश्व उन्हें फॉलो करता है। जब आप अपने ऊपर भी देखेंगे तो आप देखेंगे, कभी याद करो उन दिनों को जब तुम रात में चारपाई पर ही पेशाब करते थे और माँ तुम्हें सूखे में लिटाती थी और स्वयं गीले में लेटती थी, खुद बीमार हो जाती थी लेकिन आपको सर्दी से बचाती थी। तो युवा पीढ़ी से मेरा यही अनुनय, विनय, अनुरोध है कि माँ बाप को कभी इस धरती पर आप अपने घर में कभी भी दुखी मत रखना, उनकी सेवा करना। अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो आप 24 घंटे रात दिन, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करते चले जाएंगे, और माँ बाप का आशीर्वाद पूरे जीवन भर
आपके काम में आएगा और आप प्रगति की मार्ग पर प्रशस्त होते चले जाएंगे। नमस्कार।